नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हलोदून पर मैं हूं आप सभी के साथ गौरव और आज आप सभी का स्वागत करता हूं व्हाइट केन डे यानी सफेद छड़ी दिवस पर इस विशेष कार्यक्रम को लेकर मैं गौरव आप सभी श्रोताओं के समक्ष हाजिर हो चुका हूं। तो श्रोताओं, आज हमारे मेहमान हैं हम सभी के चिर परिचित और आप सबने भी इनको बहुत सुना है। हमारे साथ मौजूद हैं टीके बंसल सर। तो ये दोस्तों वीआई लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। स्टिक के विकास में ये जो है निरंतर हम सभी के लिए लगे हुए हैं कि स्टिक को किस तरीके से सुधारा जा सकता है और क्या उसमें नए ऐसे काम किए जा सकते हैं जो कि वीआई पर्सन्स के लिए जो है कारगर हों। तो आइए शुरू करते हैं आज सर से बातचीत का सिलसिला। और आज की बातचीत का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि जितने सर ने टिप्स बनाई हैं हम सभी के लिए स्टिक पर, उनका क्या यूज है, हम उनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और NIVH वालों को थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। जी, तो सर सबसे पहले जो आपने स्टिक स्टिक पर वीआई पर्सन्स के लिए यूज करने के लिए जो टिप्स बनाई हैं, कौन कौन सी टिप्स बनाई हैं? सबसे पहले आप उनके नाम हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो बात यह है कि हम जो जी सफेद छड़ी यूज करते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट है जो नीचे जमीन को टच करता है, उसे हम टिप बोलते हैं। जी उसके बाद जो एल्यूमिनियम का जो स्टिक होती है उसे हम बोलते हैं शाफ्ट, और ऊपर जहाँ से पकड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रिप। एक्चुअली यहाँ पे हिंदुस्तान में अभी तक छड़ियों पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, और अभी तक भी हम वही की वही छड़ी जो पिछले 20, 25, 30, 40 साल से चल रही है वही चलाते जा रहे हैं। लेकिन अभी पिछले साल मैं USA गया था, तो आई फाउंड के वहाँ पे ये जो हमारी जो पेंसिल टिप है, जिस जो हमारे पेंसिल में जो केन छड़ी में लगी होती है उसे हम पेंसिल टिप बोलते हैं। और पेंसिल टिप की क्या प्रॉब्लम है कि इसे हमें उठा के लेफ्ट में जाके टच करना पड़ता है, राइट में टच करना पड़ता है, और हर बार जमीन से उठाते हैं फिर राइट में ले जाते हैं, फिर उठा के लेफ्ट में लेके आते हैं। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट टेक्निक। राइट, 2 पॉइंट का मतलब हम एक बार में दोनों बस एक एक पॉइंट पे टच करते हैं और उसी से कोशिश करते हैं कि आगे जमीन हमारी कैसी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आगे कोई गड्ढा हो, राइट, या मैन होल आ जाए, तो ये स्टिक तो हमें बता नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें जो गैप है दोनों पॉइंट्स में वो करीब 2 फुट का होता है। तो इसलिए हमारी स्पीड काफी कम हो जाती है और हमें काफी सावधानी से चलना पड़ता है। लेकिन विदेशों में ये एक तरह से आउट ऑफ फैशन हो गई है। वहाँ पे कई तरह की नई केन टिप्स आ गई हैं, तो मैं उनमें से बहुत सारी मैंने स्टडी करी। और हालांकि वहाँ पे बहुत महंगी भी है, तो आने के बाद मैंने जनवरी से काम शुरू किया। मेरे फैमिली के लोगों ने भी बोला कि पापा इफ यू कैन डू, है ना, आप आपको भी मालूम है कि ये चीज़ें अच्छी हैं और सब लोग विदेशों से लेके आएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें ये चीज़ें यहीं पे बनानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने शुरू किया और मार्च में हमारी पहली केन स्टिक जो केन टिप थी वो आई, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग मार्शमैलो। और हमने इसको काफ़ी लोगों को दिया, जैसे गौरव के पास भी है, सब लोगों के पास भेजी, एंड इट वाज रियली एक्सेप्टेड बाय लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि इसका सबसे फायदा है कि इसको चलाने में आपकी कलाई और हाथ दुखता नहीं है। और सेकेंडली, आपको कलाई और हाथ को उठाना भी नहीं है, ना हिलाना है ना उठाना है, सिर्फ अपने इंडेक्स फिंगर से और थंब से ही उस छड़ी को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। लेकिन ये छड़ी का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि ये जो जो केन टिप है ये 33 मिलीमीटर की है, 33 मिलीमीटर की है, थोड़ी छोटी है। तो ये इंडोर यूज के लिए तो बहुत अच्छी है, यहाँ जहाँ सड़कें अच्छी है उसके लिए बहुत अच्छी है, एंड रियली वर्क्स वेरी वेल। और मेरे को दुनिया में, मतलब अपने देश के, बिकॉज मैं सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चों के लिए ही काम करता हूँ, तो पूरे हिंदुस्तान से इसके ऑर्डर्स मिले और सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए। बिकॉज नाउ इट्स नॉट, लोगों, बहुत सारे लोगों को छड़ी लेते हुए भी शर्म आती है, लेकिन अगर आप एक अच्छी चीज अपने हाथ में लेते हैं तो आपकी चीज को देख के लोग फैसिनेट होते हैं और आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मुझे लगा बहुत से लोगों को कि ये गांव के जो लोग हैं, विलेजेस में रहते हैं, वहां पे तो सड़कें अच्छी नहीं होती है, और बाहर भी सड़क या गली में जाते हैं तो वहां पे सड़कें, हमारे जो फर्श है वो उतना स्मूथ नहीं होता, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इसके अटकने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए हमने फिर सेकंड टिप बनाई
जो कि है रोलिंग बॉल टिप, जो कि अभी 10 दिन पहले ही लॉन्च किया हमने, 12 दिन हुए हैं इसको। फ्राइडे 30 सितंबर को हमने लॉन्च किया। और ये बॉल बिल्कुल क्रिकेट के बॉल के जैसी है, क्योंकि इसका साइज 56 मिलीमीटर है। और ये सड़क पे चलने के लिए, या सड़क जहाँ उबड़ खाबड़ है वहां पे चलने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उन सब अड़चनों को ये आराम से ग्लाइड कर लेती है। अब आप कहेंगे जी इसको हम अंदर क्यों नहीं यूज कर सकते? अंदर भी यूज कर सकते हैं इसको, अंदर बाहर कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा बड़ी होने की वजह से वजन इसका थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे रोलिंग मार्शमैलो है वो 40 ग्राम की है, लेकिन जो ये वाली टिप है ये 70 ग्राम की है। फिर तीसरी हमने एक बनाई, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना था कि जी आपकी जो टिप्स हैं ये तो लेफ्ट राइट में ही चलती हैं, अगर हमें आगे पीछे भी करना हो तो उसके लिए भी कुछ, तो उसके लिए भी हमने एक टिप बनाई है जिसका नाम है ओमनी सेंस, यानी चहुदिशी। मतलब चहु मतलब चार, और दिशी मतलब डायरेक्शन। इट कैन गो इन ऑल डायरेक्शन, इट कैन गो बैकवर्ड फॉरवर्ड, इट कैन गो लेफ्ट राइट, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन मेक इट मूव इन ऑल डायरेक्शंस। और इन सब का फायदा यह है कि ये टिप खिंचती नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये प्योर नाइलॉन में बनी हुई है। राइट, की हमारी तीसरी हो गई। और उसके बाद हमने पेंसिल टिप को भी चेंज किया, क्योंकि जब मैंने इतनी सारी टिप्स बनाई हैं तो आपको केन में बार बार बदलना भी पड़ेगा इनको, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि आप 5 अलग अलग तरह की केन्स रखोगे, जहां भी जाओगे 5 केन कैरी करोगे। तो आपको एक ही केन कैरी करनी है। और ये सारी की सारी जो केन्स हैं ये हुक स्टाइल है। आप विद इन 4 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड या 5 सेकंड में अपनी टिप को बदल सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, जैसे जैसे आपका टेरेन बदलता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है, उसके साथ आप इसको 4 सेकंड में बदल सकते हैं। और एक पांचवी में हमने बनाई है स्टैटिक मार्शमैलो। तो हमारे पास आप 5 तरह की केन टिप्स हैं, जिनमें सबसे ऊपर नंबर आता है ओमनी सेंस केन टिप, यानी चहुदिशी। नंबर 2 पे आती है रोलिंग बॉल, राइट, जो कि आगे पीछे बॉल है जो कि 55 मिलीमीटर की रोल करती है। तीसरे नंबर पे आती है रोलिंग मार्शमैलो, राइट, इट इज ए वेरी वेरी गुड केन टिप। देन वी हैव द स्टैटिक मार्शमैलो। एंड चौथे नंबर पे आती है हमारे पास पेंसिल टिप, जो कि वो भी नाइलन की बनी है। और सारी की सारी 5 की 5 केन टिप आपस में रिप्लेसेबल है। जी सर, हाँ जी, जैसा कि आपने इन सारे टिप्स के नाम बताए और आपने बताया कि आपने कब कब बनाई, हाँ जी। तो अब सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए जो सबसे फेमस है, जिसके आपको इतने सारे ऑर्डर्स मिले हैं, हाँ रोलिंग जी। मार्शमैलो टिप, वो क्या है रोलिंग मार्शमैलो, देखिए और कैसे मार्शमैलो, उसका काम होता है? देखिए रोलिंग मार्शमैलो और रोलिंग बॉल मैंने बनाई तो 5 जी। हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है रोलिंग मार्शमैलो और रोलिंग बॉल है, राइट। मैं अभी सबसे पहले रोलिंग बॉल ही बोलूंगा एक्चुअली, क्योंकि रोलिंग बॉल का सबसे बड़ा फायदा यह है, क्योंकि अगर तो हमारा काम बाहर जाने का ज्यादा नहीं होता है, राइट, तब तो रोलिंग मार्शमैलो अच्छी है। लेकिन अगर आपको बाहर सड़क पे जाना है तो इसके फंसने के चांसेस होते हैं, जमीन पे अटक जाती है कभी कई बार, तो उससे आपको थोड़ा झटका लगता है। लेकिन रोलिंग बॉल जो है काफी बड़ी होने की वजह से ये फंसती नहीं है, और आराम से आपको सड़क पे कहीं से भी कहीं, जैसे आपको बस पकड़ने जाना है या आपकी सड़क पे गड्ढे हैं, जैसे 1 इंच का गड्ढा भी है, कहीं ईंट ऊपर नीचे भी आगे, छोटी छोटी ईंट की बात कर रहा हूँ, राइट, उसमें आपको पता भी लग जाएगा कि आगे ईंट है या गड्ढा है या ऊपर नीचे है, और साथ में आपको ये फंसेगी भी नहीं। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो सबसे ये मैंने इसलिए सबसे पहले नहीं बनाई थी, क्योंकि इसको बनाने में खर्चा काफी आने वाला था। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़े कम पैसे वाली बनाते हैं, जिसको इजीली बनाया जा सके, राइट। पहले इसलिए मैंने मार्शमैलो बनाई, दैट वाज रिलेटिवली इजियर फॉर मी टू मेक, क्योंकि मैं भी पहली बार बना रहा था। तो पहली बार बनाते हुए थोड़ा सा आदमी को डर भी लगता है कि इतना पैसा खर्च करूंगा, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। तो सबसे पहले जी। हमने बनाई रोलिंग मार्शमैलो। थोड़ी ये सस्ती भी है ऑब्वियसली, और थोड़ी छोटी भी है। और अगर आपका ज्यादातर काम इंडोर पड़ता है, जैसे आप स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में है, या बहुत से लोग बैंकों में काम करते हैं, राइट, वहां पे इट रियली वर्क्स वेरी वेल, क्योंकि वहां पे जो फर्श है वो अच्छा होता है। और इससे आपको, आपका फर्श मान लीजिए लकड़ी का है, कहीं पे वुडन फ्लोरिंग होती है, कहीं पे टाइल्स लगी होती है, कहीं पे मार्बल लगा होता है, कहीं पे सीमेंटेड फ्लोर होता है। तो आप जैसे इस पे उसके ऊपर इसको रोल कराएंगे, तो आपको उसकी वाइब्रेशंस, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सिर्फ फिजिकल डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है। और जैसे आप इसे रोल करते हैं तो अपने आप से फर्श के हिसाब से जो इसका इंटरेक्शन है, उसकी आवाज आपको आनी शुरू हो जाती है, और आपको मालूम पड़ जाता है कि अच्छा चलिए यहाँ से मैं लकड़ी के फर्श पे आ गया हूँ। यहाँ से मेरे बाथरूम में, अगर हम जैसे बाथरूम में घुसे, तो जनरली बाथरूम का फर्श आधा इंच नीचे होता है बाहर के फर्श से। तो जैसे आप आधा इंच नीचे जाएगी तो आपको एकदम से पता लग जाएगा
कि अब आप बाथरूम में एंटर कर रहे हैं, या कहीं टाइल्स आ गई तो टाइल्स की, क्योंकि हर एक टाइल के बाद जरा जरा सा गैप होता है या ऊपर नीचे होते हैं, तो उसकी जरा जरा सी, यानी अगर 1 मिलीमीटर का भी फर्क आता है तो आपके रोलिंग मार्शमैलो जो है वो उसके बारे में आपको बता देती है। तो इट रियली इज ए वेरी गुड डिवाइस। और जैसे गौरव ने भी यूज किया है, गौरव बताएंगे कि आपको, कि जब से इन्होंने यूज कर रहे हैं, कि आप वो पेंसिल टिप यूज करना चाहेंगे कि मार्शमैलो यूज करना चाहेंगे? मैं जो रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए, तो रोलिंग मार्शमैलो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम इसको अंदर भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी। बाकी देखिए, जो ग्रामीण एरिया हैं, जैसे कि हम हैं, जैसे हम गांव में रहते हैं, तो मैंने भी सर को ये फीडबैक दिया था। उस टाइम सर इसके बारे में सोच रहे थे और इस पे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे। तो मैंने सर को बताया था कि सर ये ऐसे ऐसे करके गलियों में ये कई बार अड़ जाती है। तो उसके बाद सर ने अभी लगभग 15 दिन पहले रोलिंग बॉल को लॉन्च किया। तो वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मार्शमैलो है वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल भी अभी रहती है, कैरी करने की दृष्टि से भी, क्योंकि हाँ, वो सर ने खुद ही बताया कि काफी हल्की है। अब हम बढ़ना चाहेंगे सर रोलिंग बॉल की तरफ। रोलिंग बॉल के बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। रोलिंग बॉल जो केन टिप है, जैसे कि मैंने बताया कि जो मार्शमैलो है वो एक तो वो सिलेंड्रिकल है, उसमें नीचे की तरफ गोल है और फिर दोनों तरफ सिलेंड्रिकल बॉल, जैसे गिलास होता है ना, ऐसे बनी हुई है। तो उसका शार्प एज होने की वजह से फंसती ज्यादा है। लेकिन जो रोलिंग बॉल है बिल्कुल गोल है, बिल्कुल स्फेरिकल है। अगर आप उसे कंपास से, या जैसे क्रिकेट की बॉल या आपकी टेनिस की बॉल, जो भी बॉल देखते हैं, या घर में जो हम गेंद से खेलते हैं, जैसे वो गेंद होती है, बिल्कुल यही वैसी गेंद है। उसको सोचिए कि हमने एक तरफ से काट के उसमें बॉल बेरिंग लगा दी, और वहां से हमने केन में लगाने का हुक लगा दिया, और ये आपकी रोलिंग बॉल बन गई। राइट, इसमें चैलेंज क्या था? क्योंकि अगर हम 33 मिलीमीटर से 56 मिलीमीटर पे जाते हैं, तो डायमीटर तो ज्यादा नहीं बढ़ा, करीब डबल हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम है, राइट, जिसे हम घनत्व बोलते हैं, वो करीब 8 गुना बढ़ जाता है। तो अगर हम 40 ग्राम से 8 गुना करें तो 320 ग्राम की आपकी बॉल हो जानी चाहिए। लेकिन 320 ग्राम की बॉल को उठा के चलना और उसको चलाना जमीन पे, इट्स नॉट रियली पॉसिबल। तो उसको कुछ ऐसा करना था कि वजन कम किया जाए। तो वजन कम करने के लिए हमें उसको अंदर से खाली करना था। अब खाली करने के लिए उस बॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और अंदर से उसको होलो किया गया, और उन बाद में उन दोनों पार्ट्स को जोड़ा गया है। उसके बाद उसमें बॉल बेरिंग और उसके अंदर हुक लगाया गया। तो इस साइड इसलिए चैलेंजेस काफी थे, लेकिन इसको 5 महीने लगे हमें बनाने में, और अभी ये तैयार हो गई है। और अब 320 ग्राम की जगह ये सिर्फ 69 ग्राम की, जो इंटरनेशनली अवेलेबल है वो भी 71-72 ग्राम की है, लेकिन हमने इसको 69 ग्राम का बनाया। तो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी तरह से, किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज का तो मतलब ही नहीं। कोई दूसरा करता भी रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो चीज बनाता हूँ वो अपने लिए बनाता हूँ। मैं खुद भी ब्लाइंड हूँ, राइट। और जब मैं चीज बनाता हूँ तो आई वांट कि जब मैं उसको लेके जाऊं कहीं भी, तो मुझे लगे, सामने वाले को भी लगे, हाँ भाई ये कुछ अच्छी चीज यूज कर रहा है। और जो चीज मैं अच्छी समझता हूँ, मैं वही अपने बच्चों को देता हूँ। मैंने बार बार बच्चे बोलता हूँ, बिकॉज मैंने दिल में ठान रखा है कि नो, मेरे जो फिजिकली बायोलॉजिकल 2 बच्चे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास अब 2 करोड़ बच्चे हैं जिनकी मेरे को सेवा कर, और उनकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और ये बॉल आपकी बहुत अच्छे से गांव में भी चलेगी, सड़कों पे भी चलेगी, राइट, और आपको पूरी उसके बारे में फीलिंग भी देगी, राइट। और इससे बड़ी की बॉल बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हमें सब चीज को ऑप्टिमाइज करना है, राइट। जी। उसके बाद सर, जो आपने 3 तो ये बता ही दिए कि आपने हाँ जी, पेंसिल टिप को भी चेंज किया था, हाँ जी, लेकिन हाँ इसके जी। अलावा जो 2 टिप्स बचती हैं, हाँ, थोड़ी मैं सी दो आप टिप्स जो है संक्षेप में जानकारी मैं उनके उनके बारे बारे में में बता बताता दीजिए। हूँ। एक तो उनमें से स्टैटिक मार्शमैलो, लेकिन जो स्टैटिक मार्शमैलो है वो है तो उसी शेप की, लेकिन उसमें बॉल बेरिंग नहीं लगता, वो रोल नहीं करती है। वो आपके पेंसिल टिप के जैसी है। पेंसिल टिप का डायमीटर जो है वो 12.5 मिलीमीटर है, और जो ये वाली केन टिप है इसका डायमीटर जो है वो 25 मिलीमीटर है, यानी कि डायमीटर में मोटी हो गई है। पांचवी जो है वो ओमनी सेंस केन टिप, जिसे मैं चहुदिशी कह रहा हूँ, काफी महंगी हो जाती है, क्योंकि इसमें जो व्हील्स लगे हुए हैं हमें वो बाजार से लेने पड़ते हैं। और ये वो व्हील्स हैं जो कि रोबोट्स के नीचे लगाए जाते हैं। रोबोट, जो भी लोग रोबोट्स बनाते हैं, क्योंकि रोबोट्स में क्या होता है, आगे पीछे तो चलते ही हैं, बट खड़े खड़े हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए या राइट में शिफ्ट हो जाए, तो उनके लिए ये वाले व्हील्स बनाए जाते हैं। तो हमने बाजार से ये वाले व्हील्स लिए हैं, और इसमें एक एक व्हील में दो दो व्हील लगे होते हैं, और उसकी पेरीफेरी पे रोलर्स लगे होते हैं। तो जो व्हील्स हैं वो तो आगे पीछे ले जाने के काम आते हैं, और जो रोलर्स लगे होते हैं उसकी पेरीफेरी पे, वो आपको लेफ्ट राइट कराने के काम आते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारियां सर आपने हमारे सभी श्रोताओं को दी।
और हमें केन के बारे में बताया। काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं छोटी सी बात यस कहना सर। चाह जी रहा था जो रह गई, जी कि जो लोग भी इनको लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सब देखिए, वीडियो सुनने के बाद लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बता दिया, लेकिन लें कहाँ से? ये तो बताना जी। रह गया भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देख के आप सब लोग जिसको भी इसकी इच्छा हो, मेरे से डायरेक्टली फोन करके बात कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 9810842754, या मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूँ 9810842754। और मेरा नाम टीके बंसल है। तो आप कभी भी मेरे से बात करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी छड़ी को मंगवा सकते दोस्तों अब यहीं पर हमारा ये आज का विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है, जिसमें हम बातचीत कर रहे थे हमारे आज के बहुत खास मेहमान डॉक्टर टीके बंसल जी से, उनकी बनाई हुई टिप्स के बारे में। वादा करता हूं कि आप सभी से फिर जल्द होगी मुलाकात, किसी और नए प्रोग्राम के साथ, नए विषय के साथ और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। मुझे यानी आरजे गौरव को ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।